दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। हमारे देश में वक्फ बोर्ड के पास बहुत जमीनें हैं। रेलवे और डिफेंस के पास सबसे ज्यादा जमीन मुसलमानों की वक्फ बोर्ड के पास है। इस तरह की बातें सड़क से लेकर संसद तक दोहराई जाती हैं। बड़े बड़े नेताओं के जरिए, बड़े बड़े मंत्रियों के जरिए ये बातें संसद में कही जा चुकी हैं। लेकिन ये कोरा झूठ है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है कि वक्फ केवल मुसलमानों के पास है, जबकि अपनी कौम और अपनी मजहब के लिए अगर कोई शख्स अपनी जमीन जायदाद का एक हिस्सा, चाहे वो पूरा का पूरा हिस्सा ही क्यों ना हो, अपने कौम के लिए अनुदान कर देता है, डोनेट कर देता है, यही काम अलग अलग कई धर्मों में भी होता है। मुसलमानों में अगर इस प्रॉपर्टी को वक्फ कहा जाता है तो उसी तरह दूसरे धर्म में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन यह बहुत बड़ा झूठ है कि सबसे ज्यादा जमीन मुसलमानों के पास है। पर गौर करिए कि मुसलमानों ने यह जमीन किसी को लूट कर तो नहीं बनाया। मुसलमानों के पास उनके बाप दादाओं ने अपनी ही जमीन के टुकड़े को कौम की भलाई के लिए वक्फ कर दिया, दान दे दिया, अनुदान कर दिया, ताकि उससे गरीब और गरीब से गरीब बेसहारा जरूरतमंद मुसलमानों को उसका फायदा मिल सके। उस जमीन पर स्कूल बनाया जा सके, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी बनाया जा सके, कब्रिस्तान बनाया जा सके, मस्जिद, मदरसे और तालीम के दीगर इदारे बनाए जा सके। और ऐसा हुआ भी है। लेकिन यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि वक्फ की एक बड़ी जमीन पर गलत लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसमें बकायदा सरकारें भी शामिल हैं जिनके जरिए कब्जे को अंजाम दिया गया। यानी राज्य और केंद्र की सरकारें भी वक्फ की जमीनों पर कब्जा करके बैठी हुई हैं। खुले तौर पर इसे दादागिरी ही कहा जाएगा। जैसा कि अंबानी का मुंबई में बना हुआ शानदार इमारत भी आप देख सकते हैं, जो दुनिया की महंगी तरीन आलीशान इमारतों में शुमार है। लेकिन यह एक यतीम खाने की जमीन पर बनाई गई है, जो कि वक्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो वक्फ के अलावा ऐसी बहुत से संस्थान हमारे ही देश में हैं जिनके पास वक्फ से भी ज्यादा जमीनें हैं, लेकिन मुसलमानों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हो रहा है ताकि देश की बहुसंख्यक आबादी को मुसलमानों के खिलाफ और ज्यादा भड़काया जा सके। और वक्फ के नाम पर बहुत तरह की भ्रांतियां और अफवाहें भी फैलाई जा चुकी हैं और फैलाई जाती रही हैं। वक्फ के पास तकरीबन 9,40,000 एकड़ के आसपास जमीन मौजूद है। लेकिन हमारे ही देश में अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जिनके पास वक्फ से भी कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन उनकी गिनती कहीं भी शुमार नहीं की जाती। अकेले तमिलनाडु में ही मंदिरों के पास 4,78,000 एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। आंध्र प्रदेश में 4 लाख के करीब प्रॉपर्टी है, और ये सब मैं एकड़ के तौर पे बात कर रहा हूं। तेलंगाना में 87,000 एकड़ जमीन है। बिहार में 28,672 एकड़ जमीन है। इसके अलावा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका जैसे राज्यों में तकरीबन 2 से 3 लाख एकड़ की जमीन है। और ये जमीनें मंदिरों के पास है। इन मंदिरों की कुल प्रॉपर्टी को अगर जोड़ लिया जाए तो 10 से 15 लाख के करीब में ये एवरेज आता है। 10 से 15 लाख एकड़ हम बात कर रहे हैं, 10 से 15 लाख एकड़। कुछ जानकार इसे 20 लाख एकड़ तक भी मानते हैं। अब सोच लीजिए कि जो प्रॉपर्टी तमिलनाडु में मंदिरों के पास है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, यही देश की एक बड़ी आबादी की जमीनों को कवर करते हैं। तो क्या इनकी जमीनों को अगर जोड़ लिया जाए तो वक्फ बोर्ड के पास मौजूद जमीन कहीं नजर नहीं आती, आसपास भी इनके नजर नहीं आती, यानी बहुत कम है। याद रखिए, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं इन जमीनों का, वो केवल केयर टेकर है, देख रेख करता है। यह भी एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि चाहे जो हो वो शख्स किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चलते राह चलते किसी भी जमीन को, किसी भी लैंड को, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम दे सकता है, चाहे भले ही वो उसकी हो या ना हो। पर ऐसा नहीं है। आपके पास पक्का सबूत होने चाहिए कि ये प्रॉपर्टी खुद आपकी है और आप उसे वक्फ के नाम कर रहे हैं, तभी तो कोई ले सकेगा, वरना तब तो देश में कोई जगह ही नहीं बचेगी।
इस तरह की तमाम अफवाहें हमारे समाज में फैलाई जाती रही हैं और फैलाई गई हैं। खासकर वक्फ को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं संघ और भाजपा के नेताओं के जरिए फैलाया गया, इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होने चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों समाज में वो झूठ फैला रहे हैं। लेकिन जब बड़े बड़े झूठ बोल दिए जाते हैं मंचों से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो घर में घूम घूम कर, टोले मोहल्ले में घूम घूम कर जो फैलाए जाने वाले झूठ हैं, उनको आखिर कैसे रोका जा सकता है? ये तो सरकारी स्तर पर देखा जाता है। खैर, किसी भी जमीन को अपने पास ऐसे ही वक्फ नहीं कर लिया जाता, उसके लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ के पास चली जाती है। लेकिन अब तो ये पूरा का पूरा मामला अब जिलाधिकारी के पास छोड़ दिया गया है। अब जिले का अधिकारी ही तय करेगा कि जमीन किसकी है, और सबको मालूम है कि सरकारी बाबू कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। गलत तरीके से एक यतीम खाने की जमीन पर अगर एक बिल्डिंग तामीर कर ली जाती है, वो भी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के जरिए, और वो मामला आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सोचिए बरसों बरस बीत गए, अभी तक उस पर इंसाफ नहीं हो सका। और अगर इंसाफ हो भी जाए, यतीम खाने के पक्ष में फैसला आ जाए और अंबानी साहब को अपनी प्रॉपर्टी गिराने की नौबत आ जाए, तो क्या अंबानी साहब सब कुछ होने देंगे? जाहिर सी बात है, हुकूमतें गिर जाएंगी, अंबानी की इमारत नहीं गिरेगी। लेकिन मोदी जी के जरिए लाया जाने वाला वक्फ संशोधन बिल एक बड़ी मुसीबत लेकर के आया है, जो देश में एक बवाल खड़ा करने का जरिया बन सकता है, और बल्कि बन रहा है। इन सब के बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या जितने भी ये मंदिर हैं, इन मंदिरों में किसी मुस्लिम को मेंबर बनाया जा सकता है? अब पूछेंगे यार, मुस्लिम का उसमें क्या जरूरत? लेकिन यहां जरूरत है। अगर मुस्लिमों के वक्फ में किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाया जा सकता है, तो फिर उन मंदिरों में क्या किसी गैर हिंदू को बनाया जा सकता है मेंबर? शायद नहीं। ऐसा किसी का भी जमीर गवारा नहीं करेगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका एक मजहबी मामला है। मुसलमानों के लिए इस वक्त वो लोग ज्यादा बड़े सिरदर्द बन चुके हैं जो मुसलमानों के बहुत बड़े खैरखा कहे जाते हैं, जो मुसलमानों के बड़े नुमाइंदे कहे जाते हैं, जो बहुत बड़े सेक्युलर माने जाते हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो मुसलमान इस वक्त बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुका है। ये ठगी करने वाले कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जो टोपी लगाकर, कुर्ता पजामा पहनकर, कंधे पर साफा रुमाल, अंगोछा रखकर एकता, यकजहती, भाईचारे की नुमाइश करते हैं। पता नहीं ये लोग अपने मूल स्वरूप में मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाने से क्यों कतराते हैं? क्या एक टीका वाला टोपी वाले के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उसके त्योहारों में खड़ा नहीं हो सकता? मुसलमानों के साथ भाईचारा दिखाने के लिए अपने लिबास को बदलने वाले आखिर ये कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को बहरूपिया कहा जाना चाहिए। किसी मुसलमान ने आज तक ये नहीं कहा कि आप टोपी लगाकर, सिर पर कंधे पर रुमाल रखकर, कुर्ता पजामा पहनकर, बॉडी में इतर पोत कर आप आइए और हमारे साथ भाईचारे का इम्तिहान पास करिए, क्योंकि मुसलमान ऐसे लोगों को बहरूपिया कहते हैं। इस तरह की हुलिया बनाकर आखिर आने की क्या जरूरत है? एक मुसलमान अपने मजहबी प्रोग्राम में टीका वाले को भी एक्सेप्ट करता है और उनसे किसी भी तरह के दिखावे की उम्मीद वो नहीं करता कि आप इस तरह का काम करके ही आइए। लेकिन इसके बावजूद भी बहरूपियों ने अलग अलग रूप धारण किया, अलग अलग भेष बनाए, और अब ये उन्हीं लोगों को चूना लगा रहे हैं जिनके प्रोग्राम में ये शरीक हुआ करते थे और ये खुद को मुसलमानों का मसीहा कहा करते थे। उनके वोट का दावेदार कहा करते थे कि मुसलमान भटक के जाएगा तो कहां, हम हैं ना। और ये वही लोग हैं जो रमजान के पूरे महीने घूम घूम कर रोजा इफ्तार करते हैं। सहरी और रोजे का तो पता नहीं, पर यही फर्जी और बहरूपिया लोग इफ्तार करने जाते हैं, खुद भी इफ्तार करवाते हैं, जबकि इफ्तार करने के लिए रोजा रहना जरूरी है। इफ्तार और रोजदार के लिए फर्ज है, दिखावे के लिए नहीं। फिर भी भाईचारा कायम रखने के नाम पर इन लोगों ने मुसलमानों के बीच में जाकर महफिलें सजाई, चुनावी रोटियां भी सेकनी शुरू कर दी। यहां तक कि उर्दू के चंद अशआर, चंद बोलियां, चंद अल्फाज इन लोगों ने क्या बोल दिए, पूरा का पूरा मजमा ही मुसलमानों का लुट गया, इन पर न्यौछावर हो गया। आज वही लोग मुसलमानों को इतना भारी चूना लगा रहे हैं, दिल पर जख्म बन चुका है जिसकी भरपाई होती नजर नहीं आ रही। बल्कि यूं कहें कि बिहार में नीतीश के नेताओं का इस्तीफा देने का होड़ लगा हुआ है। कुछ तो ऐसे भी गुस्साए मुस्लिम नेता मौजूद हैं
जो जदयू के नेम प्लेट को उखाड़ कर फेंक रहे थे। खुद उनका ही अपना घर के बाहर लगा हुआ जो जेडीयू का नेम प्लेट था पदाधिकारियों का, वो अपने ही हाथों अपने उस नेम प्लेट को उखाड़ कर तोड़ रहे हैं, पटक रहे हैं, नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। नीतीश कुमार से नाराज नेताओं की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि इसकी कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि इनमें जेपी आंदोलन से जुड़े पुराने और कद्दावर नेता भी शामिल हैं। आप भले ही ये बात कह रहे हैं कि अरे साहब उनको तो कोई जानता ही नहीं था, कौन सा वो सांसद और विधायक थे, पर मत भूलिए कि पार्टी कैडर के वही पुराने लोग बहुत बड़े वोट बैंक होते हैं, जिनके जरिए जनता वोट देती है नीतीश कुमार को, जो अपने अपने इलाके में जाकर वोट की गोलबंदी करते हैं, वोट को बढ़ाते हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचाते हैं। अगर वही पार्टी के नेता नाराज हो गए तो फिर सोचिए नीतीश कुमार की कुर्सी कितने दिन तक रहेगी और आगे चलकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का क्या भविष्य रहेगा। खैर, जयंत सिंह के आरएलडी के महासचिव ने भी अपना इस्तीफा दे दिया, जिनको सभी लोग जानते थे, और पार्टी का महासचिव कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता। चिराग पासवान भी लानत मलामत का सामना कर रहे हैं। तमाम तरह से जब थुक्का फजीहत होने लगी, चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने फैसले को दुरुस्त बताया, मुसलमानों के हक में बताया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम चालाक नहीं है, वो भी अपने समर्थन में सरकारी मौलानाओं को लाकर खड़ा कर चुकी है। अब वही सरकारी मौलाना काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सुरमई हर तरह के कपड़े पहनकर बाकायदा वक्फ बिल के समर्थन में अपना बयान जारी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर दिया है। लाखों करोड़ों की तनख्वाह उठाने वाले उन मौलानाओं से आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है, जो खुद को धन दौलत के आगे न्यौछावर कर देने में यकीन रखते हैं। खैर, सरकारी मौलाना हर जगह मौजूद हैं, लेकिन जनता उनको वोट नहीं करती। वोट किसको करती है? नेता को करती है, और ना ही इनकी यानी इन मौलानाओं की जनता सुनती है। लेकिन जनता जिसको वोट करती है, उन्होंने आखिर पीठ में छुरा क्यों घोंप दिया? आजकल मुसलमानों की तरफ से पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार तो बाकायदा मुस्लिमों का लिबास धारण करके मुसलमानों के पक्ष में खड़े हुए थे, फिर उन्होंने आखिर गद्दारी क्यों कर दी? उन्होंने भी मुसलमानों को धोखा क्यों दे दिया? नीतीश कुमार भी टोपी, कुर्ता पजामा और साफा रुमाल पहन शरीर पर धारण करके मुसलमानों के बीच गलबहियां किया करते थे। रमजान के महीने में खूब घूम घूम कर इफ्तार पार्टी आयोजित किया करते थे, इफ्तार में भी जाया करते थे। पर नतीजा क्या हुआ? धोखा, दगाबाजी। मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक जेडीयू नीतीश कुमार समझे जा रहे हैं और मुसलमानों की तरफ से इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ी दगाबाजी की गई, धोखेबाजी की गई। खासकर लल्लन सिंह का भाषण मुसलमानों के दिल पर बिल्कुल छुरी चलाने के जैसा था। ऐसा लगा मानो कोई भाजपा आरएसएस का नेता संसद में खड़ा होकर बयान दे रहा है, और ये उनका बयान दिखाता है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के भीतर किस हद तक संघ और भाजपा नेताओं की पैठ बन चुकी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चैलेंज किया है। कांग्रेस भी चैलेंज करने की बात कह रही है, पर कांग्रेस के दो बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ वोट करने के लिए लोकसभा में आए आधी रात में। उनके भाषण कहीं सुनने को नहीं मिले, क्योंकि वो सदन से गायब थे। ऐसा क्यों? क्या वजह था? क्या कांग्रेस के भीतर भी अंदरूनी खींचतान चल रही है? वरना इतने बड़े मुद्दे पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बयान सोशल मीडिया पर नजीर बन चुके होते। वैसे ओवैसी की एक मायूस तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो अपने आंखों पर हाथ फेरते नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीर काफी पुरानी है, जिसे नया बताकर शेयर किया जा रहा है, जिसे भावुक बनाकर पेश किया जा रहा है। खैर, विपक्ष ने एकजुट होकर वोट तो किया, खिलाफ वोट किया, पर बात उन लोगों से है जो लोग खुद को बहुत सेकुलर कहा करते थे, लेकिन भाजपा की गोदी में बैठकर उन लोगों ने मुस्लिमों को धोखा दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुस्लिम लीडर्स इस बात को कह रहे हैं। अब शायद मुसलमानों को कारोबार करना पड़ेगा। किसका? वोट का। उन्हें व्यापारी बनना पड़ेगा, वोट के कारोबार में अपना हाथ आजमाना पड़ेगा। ठोक पीट कर अपने मुद्दों पर नेताओं को वोट करना होगा, वोट का चोट देना होगा, वरना वक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई
बहुत ज़्यादा उम्मीद भरा फैसला सुनाने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेता है तो खैर मनाइए, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम सड़क पर नमाज क्यों पढ़ते हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि जितनी ज़मीनों पर गैरों ने कब्जा कर रखा है, उन ज़मीनों को आज़ाद कब कराया जाएगा, उनसे कब्जा कब हटाया जाएगा, मुसलमानों को कब सुपुर्द किया जाएगा। नमाज भी सड़क पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उस वक्त वो अपनी ज़मीन पर नमाज पढ़ रहा होगा। जब सरकारों के ज़रिए ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है छीनने की, और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को वहाँ बसाया जा रहा है, तो आप क्या सोच सकते हैं? क्या सिर्फ ये मामला वक्फ तक ही सीमित रहेगा? ये मामला उन मंदिरों के प्रॉपर्टी तक भी जाएगा जिनके पास वक्फ से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर आप सोचते हैं कि ये मामला यहीं तक शांत हो जाएगा, तो नहीं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, मुसलमान तो बस इत्तू सा है, लेकिन जो बाकी इत्ते से हैं और उनके जो धार्मिक इदारे हैं, जब उन पर सरकार नज़र टेढ़ी करेगी और वहाँ घोटाले होना शुरू हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि वक्फ कोई अकेला थोड़ी ना है, बहुत सारे हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।